कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 3 बहुपद प्रश्नावली 3.2 का अंतिम प्रश्न चौथा। ये जो प्रश्न है ये आज से 2 वर्ष पूर्व बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और 3 नंबर का प्रश्न होता है। ये बहुपद f(x) बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर, किससे भाग देना है? gx से भाग देने पर भागफल qx, भागफल को किससे दर्शाया हुआ है? qx से, तथा शेषफल rx क्रमशः का मतलब होता है लगातार, मतलब कि पहले जिसका नाम है उसकी संख्या पहले, तो पहले नाम किसका आया था अपने? भागफल का, तो भागफल क्रमशः x माइनस 2, मतलब भागफल कितना है? x माइनस 2, qx जो है वो x माइनस 2, और शेषफल को क्या कहा गया है? rx क्या है? माइनस 2x प्लस 4। क्रमशः का अभिप्राय ये होता है कि जिसका नाम पहले आया उसकी संख्या भी पहले आएगी, प्राप्त होता है। तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? gx, क्योंकि हमारे पास में fx भी है, rx भी है और qx भी है, तो हमें इसका gx ज्ञात करना है, मतलब कि हमें gx निकालना है। तो इसका एक सूत्र बनता है हल, भाग विधि की जांच करने के जो सूत्र बनते हैं उसके माध्यम से। भाज्य बराबर, जो हमने जांच में सीखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को किस नाम से दर्शाया गया है? fx, भाजक को क्या कहते हैं? gx, जो हमें प्राप्त करना है, भागफल qx जो हमें प्रश्नों में दिया हुआ है, प्लस शेषफल मतलब rx। अब इसी प्रकार से इनकी संख्याओं को अंकित करेंगे। fx का मतलब होता है बहुपद, जिसे हम भाज्य कह रहे हैं। बहुपद कितना दिया हुआ है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर, अब देखिए gx हमें दिया हुआ नहीं है, तो gx ऐसे का ऐसे, gx को कहते हैं भाजक, इंटू, ये इंटू का निशान जो है वो हम हमारी सरलता के लगा देते हैं, अन्यथा हम इस इंटू की जगह बिंदु भी लगा देते हैं, बिंदु पॉइंट का निशान, तो भी उसका मतलब होता है कि उनका गुणा हो रहा है। qx का मतलब होता है भागफल, और भागफल कितना दिया हमें? x माइनस 2, ये gx इंटू qx प्लस rx का मतलब शेषफल कितना है? माइनस के 2x प्लस 4। अब हम इसका क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, तो x³ ऐसे का ऐसे, माइनस के 3x स्क्वायर भी ऐसे के ऐसे, प्लस x प्लस 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर देखिए ये प्लस की संख्या है, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो किसकी संख्या हो जाएगी? ये माइनस की, तो ये प्लस है, इसको मैंने इस तरफ ले लिया पक्षांतर करके, तो ये किसका हो गया? माइनस का, और ब्रैकेट में माइनस के 2x प्लस 4 ऐसे के ऐसे, प्लस इस तरफ आया तो क्या हो गया? माइनस, बट्टा। अब देखिए कि gx इंटू qx का यहाँ पे क्या हो रहा है? गुणा, तो qx जो है वो कितना है? x माइनस 2, इस तरफ का ये गुणा हो रहा है, तो पक्षांतरण करके इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग, तो ये लिख दिया भाग में x माइनस 2 बराबर। अब क्या बचा हमारे पास में? gx, जो हमें ज्ञात करना है, मतलब कि भाजक बचा। x³ ऐसे का ऐसे, माइनस के 3x स्क्वायर, अब इसको हल कर सकते, तो हल करना है, प्लस x प्लस के 2। कोष्टक के बाहर यदि माइनस का निशान हो तो कोष्टक के अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी, कोष्टक में जो भी निशान है, अगर कोष्टक के बाहर माइनस का है तो अंदर के सारे निशान क्या होंगे? चेंज होंगे। कहने का अभिप्राय है कि बाहर की संख्या का अंदर वाली संख्या से क्या होता है? गुणा। माइनस का माइनस से गुणा किया, निशान किसका आएगा? प्लस का, क्या बचे? 2x, माइनस का प्लस से गुणा किया, अलग अलग निशानों के गुणे या भाग करते हैं तो निशान किसका आता है? माइनस का, कितने हो गए? 4 बटा x माइनस 2 ऐसे के ऐसे। अब देखो कि इसको आगे थोड़ा और हल कर सकते हैं क्या? तो x³ की कोई डिजिट है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो x³ ऐसे का ऐसे, माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर की भी कोई संख्या नहीं है, तो ऐसा कैसे? अब यहाँ प्लस का x है और प्लस के कितने हैं? 2x, प्लस और प्लस को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और निशान किसका आता है? प्लस का, तो प्लस x और 2x कितने हो गए? 3x, माइनस के 4 और प्लस के 2,
माइनस और प्लस को घटाते हैं, निशान आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस की है। 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 बटा x माइनस 2 ऐसे का ऐसे। इसको हमने आगे से आगे यहां तक हल कर दिया, बराबर gx। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का इस बहुपद में क्या देंगे? भाग देंगे, और भाग देने पर जो भी हमारे भागफल होगा वो कौन हो जाएगा? gx आएगा, क्योंकि हम gx का ही मान निकाल रहे हैं। अब देखिए क्या है, वही तरीका जो भाग विधि में अपनाते हैं। क्या है संख्या हमारे पास में, किसका भाग देना है? x माइनस 2, किस में देना है? बहुपद क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2। भाग करने का तरीका आप सभी को आता ही है, क्योंकि हमने आगे वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है? x। मैं यहाँ पर भागफल में ऐसी कौन सी संख्या लिखूं जिसका इस x से गुणा करने पर x क्यूब आए? पहली संख्या को हमेशा इक्वल करना, तो x का हम किससे गुणा करेंगे? तो लिखेंगे x स्क्वायर से। तो x का x स्क्वायर से गुणा किया x क्यूब, प्लस का गुणा प्लस से हुआ प्लस, और गुणे में घात क्या करती है? जुड़ती है। अब इसकी बारी, इसका भी इनसे यहाँ पर जो भी संख्या होगी उससे क्या होगा? गुणा। माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, 2 का x स्क्वायर से गुणा किया 2x। अब यहां ध्यान दीजिए, माइनस 2 का x स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस का गुणा किससे हो रहा है? प्लस से, निशान किसका आएगा? माइनस का। 2 का x स्क्वायर से गुणा हुआ 2x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो किसका हो जाएगा? माइनस का निशान। यहाँ माइनस है तो किसका हो जाएगा? प्लस का निशान। अब प्लस के x क्यूब से माइनस का x क्यूब कट गया, माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर। अब ये निशान जो कोई पूछे कि 2x स्क्वायर प्लस के कि माइनस के, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि 2x स्क्वायर प्लस के हैं, निशान बदल दिए गए हैं। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए, माइनस प्लस को घटाएंगे, निशान आएगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए, कितने बचे? x स्क्वायर, 1x स्क्वायर, 1 अपन लोग लिखते नहीं हैं। प्लस के 3x पीछे ऐसे के ऐसे, माइनस का 2। अब यहां किसका निशान है? माइनस का। हमें यहां पर भी माइनस का निशान लाना है। अब हम दिमाग लगाएंगे कि माइनस का निशान हम कैसे ला सकते हैं, तो हम यहां पर किसका निशान लगा देंगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि प्लस का गुणा किससे हो रहा है? माइनस से, इस कारण से यहां पर माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये लगा दिया माइनस। x का किससे गुणा करें कि x स्क्वायर आए? तो x का गुणा अपन किससे करेंगे? x से, क्योंकि गुणे में घात जुड़ती है। x का गुणा x से किया x स्क्वायर, माइनस का माइनस से गुणा किया, निशान किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि एक जैसे निशानों के गुणे भाग निशान प्लस का आता है। 2 का x से गुणा किया 2x। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला ही आएगा, x क्यूब के नीचे x क्यूब का ही आएगा, और x के नीचे x वाला ही आएगा। तो ये निशान हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी कट गया। अब प्लस के 3x और माइनस के 2x, प्लस और माइनस को क्या करते हैं? हम घटाते हैं, और निशान किसका आता है? बड़ी संख्या का। 3x में से 2x गए, प्लस का क्या बच गया? x, और माइनस के 2। अब यहां किसका निशान है? प्लस का, ये लगा दिया प्लस। अब x का किससे गुणा करें कि x आए? तो हमें पता है कि एक ऐसी संख्या है जिसका हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 1। x का 1 से गुणा किया x, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, 2 का 1 से गुणा किया 2, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, ये भी कट गए, माइनस प्लस ये भी कट गए, तो शेष फल में क्या बच गया? 0। अतः अब हमें क्या निकालना था? ये किसका मान आया? आप क्या निकाल रहे हैं? gx निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो भागफल आया है वो कौन है? gx है। अतः gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा आंसर। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक नंबर 1, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अब हमें इसकी जांच करनी है और हमें ये पता लगाना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए हमें ये ध्यान रखना कि x की जो सबसे बड़ी घात जो होगी वो घात कितनी होगी? 2, तो वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं।
अब देखिए इसका पहला पॉइंट x कोष्टक x प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस 8 बराबर x प्लस 2 कोष्टक बंद x माइनस 2 कोष्टक बंद। अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, इसको हल करके इसकी जांच होगी। हमें ये पता है कि कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर वाली संख्या से क्या होता है, गुणा होता है। तो x का गुणा x से किया x स्क्वायर, प्लस का गुणा प्लस से हुआ प्लस x का 1 से गुणा किया 1x, एक हम लोग लिखते नहीं इसलिए हमने डायरेक्ट x लिखा, प्लस 8 बराबर। अब आपके पास में हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम इन द्विपदों का क्या कर दें गुणा, मतलब कि इस x का इन दोनों से गुणा करें प्लस 2 का भी इन दोनों से क्या करें गुणा, या फिर हमें इतना पता चल रहा है कि इसमें एक सर्व समीकरण हमारी काम कर रही है। कौन सी सर्व समीकरण काम कर रही है, x प्लस वाई कोष्टक बंद x माइनस वाई कोष्टक बंद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें जो तरीका अच्छा लगे हम उस तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो हम सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं, x प्लस वाई ब्रैकेट 1 x माइनस वाई ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी सर्व समीकरण है। अब देखिए x स्क्वायर ये ऐसे का ऐसे प्लस x प्लस के 8 बराबर x प्लस वाई, x की जगह कौन है x, तो इसकी सर्व समीकरण क्या बन रही है x स्क्वायर, तो x ही है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y की जगह कौन है 2, तो y स्क्वायर की जगह कितना 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर, पुनः एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस x प्लस का 8। अगर हमें सर्व समीकरण में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस कोष्टक का इस कोष्टक से गुणा कर सकते हैं, जो आपने कक्षा 8वीं के 9वें अध्याय में सीखा है कि द्विपदों का गुणा। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस 2 के ऊपर घात कितनी है 2, तो 2 दूनी 4। अब इसका क्या होगा पक्षांतरण होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस का 8 प्लस, अब इधर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, पक्षांतर होने के बाद में इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के 4 इधर है तो किसके हो जाएंगे प्लस के 4 बराबर 0। ये हमने इसका क्या कर दिया पक्षांतरण कर दिया, चाहे इसका उस तरफ करो या इसका इस तरफ करो। अब देखिए प्लस के एक्स स्क्वायर से ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, अब क्या बचा हमारे पास में x प्लस के 8 है और प्लस के 4, 8 और 4 कितने हो गए 12 बराबर 0। अब आपको क्या यहाँ पर x के ऊपर घात 2 दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो नीचे एक लाइन लिख देते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। और इस प्रकार से हमारा ये पहला पॉइंट पूरा हो गया। दूसरा पॉइंट x प्लस 2 का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4, वही हमें तरीका है द्विघात समीकरण की जांच करनी है। अब ये देखिए कि x प्लस 2 का होल क्यूब है, होल क्यूब का अभिप्राय ये हुआ कि हमें क्या करना है इसमें कि सर्व समीकरण लग रही है, क्या लग रही है सर्व समीकरण, जो हमने कक्षा 9वीं में सीखी हुई है। कौन सी सर्व समीकरण x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x प्लस वाई के होल क्यूब की सर्व समीकरण आपके मुंह पे रटी हुई है, कौन सी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक x प्लस वाई। इस सर्व समीकरण का हमें प्रयोग करना है। अब देखिए x की जगह x ही है, y की जगह कौन है 2 और ये क्यूब x क्यूब, x की जगह कौन है x, तो ये x का होल क्यूब ऐसे का ऐसे प्लस y क्यूब, y की जगह कौन है 2, तो ये 2 का होल क्यूब प्लस 3xy, मतलब कि 3 का xy से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो 3 ऐसे कैसे इंटू x का मान कितना है x ही है इंटू y का मान कितना है 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, x की जगह x और y की जगह 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 ऐसे का ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, x के ऊपर कितनी घात है 3, ये एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे प्लस 2 के ऊपर कितनी घात है 3, तो 2 के ऊपर 3 घात होने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने हो गए 8 प्लस
3 का 2 से गुणा किया 6x ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर x क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे प्लस के 8 भी ऐसे के ऐसे प्लस। अब कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर संख्या से क्या होता है? गुणा होता है। प्लस का गुणा प्लस से हुआ प्लस 6x का x से गुणा हुआ 6x स्क्वायर प्लस का प्लस से हुआ प्लस 6 का 2 से गुणा हुआ 12x x का भी साथ में होगा बराबर x क्यूब माइनस 4। अब हम इसका क्या कर रहे हैं? पक्षांतरण कर रहे हैं। तो आगे वाली डिजिट ऐसे कैसे हैं? x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x। अब यहाँ देखिए कि x क्यूब किसका है? प्लस का। पक्षांतर के इधर आ जाए तो किसका हो जाएगा? माइनस का x क्यूब। माइनस के 4 है, ये प्लस के 4 हो गए बराबर 0। प्लस के x क्यूब से माइनस का x क्यूब कट गया। अब देखिए 6x स्क्वायर, x स्क्वायर की कोई डिजिट है क्या? नहीं है, तो 6x स्क्वायर ऐसे के ऐसे। फिर प्लस, अब आगे की बात, x की संख्या, पहले बड़ी घातों का क्रम लेते हैं। x की संख्या में कितने हैं? 12x, तो ये प्लस के 12x, क्योंकि यहाँ पे x की और कोई डिजिट नहीं है। प्लस के 8 और प्लस के 4, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस 8 और 4 कितने हो गए? 12 बराबर 0। अब हमें यहाँ दिखने में आ रहा है कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो अतः यह द्विघात समीकरण है। तीसरा पॉइंट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हल में एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, प्लस के 3x ऐसे के ऐसे और प्लस का 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी एक सरल समीकरण लगती है। वो सरल समीकरण कौन सी है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस सरल समीकरण के माध्यम से हम इस कार्य को पूरा करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, प्लस की 3x प्लस 1 बराबर, अब x माइनस x की जगह कौन है? x ही है, माइनस की जगह देखो माइनस, और y की जगह कौन है? 2। तो हमें सरल समीकरण, और यहाँ पे घात कितनी है? 2, ये 2। तो सरल समीकरण का भी पूरा ध्यान रखना कि हमें कौन सी सरल समीकरण हम उसमें लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये एक्स की है, तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2 की जगह 2 इंटू एक्स का मान कितना है? x, y का मान कितना अपने पास में? 2 प्लस y का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, प्लस के 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे, निशान किसका आएगा? माइनस का। 2 का 2 से गुणा किया 4x, कितने आ गए? 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे प्लस 3x प्लस 1। अब इन सब संख्याओं का क्या किया जाएगा? पक्षांतरण किया जाएगा। अब इधर देखो ये संख्या किसकी है? प्लस की, तो पक्षांतरण की इस तरफ आ जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x है, पक्षांतर होने पर प्लस के 4x, प्लस का 4 है माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो ये प्लस के एक्स स्क्वायर है और ये माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। अब हमें इतना देखने पर इतना दिमाग में आ जाता है कि अब कोई एक्स स्क्वायर की कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब अभिप्राय ये हो गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ये पहले से क्लीन हो गया। अब देखिए प्लस के 3x और प्लस के 4x, प्लस के कितने हो गए? 7x, प्लस का 1 और माइनस के 4, प्लस और माइनस को क्या करते हैं? घटाते हैं, और निशान किसका आता है? बड़ी संख्या का। 4 में से 1 गया, कितने बचे? माइनस के 3 बराबर 0। इसका अभिप्राय हुआ अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण
नहीं है। और ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसका अंतिम पॉइंट है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट को देखकर मन में ये लग रहा है कि ये बट्टा की संख्या आ गई, इसको किस प्रकार से हल किया जाए। हल करने के तरीके वो के वही है जो हमने पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट में प्रयोग किए। अब यहाँ देखिए हल में क्या है, x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ कॉमा करके लिखा हुआ x नॉट इक्वल 0, मतलब कि x का मान 0 नहीं है, x कोई वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। जब कभी भी बट्टाओं के बीच में प्लस या माइनस के निशान हो तो हम क्या करते हैं, हर का क्या निकालते हैं, लसअ, तो इसका लसअ निकाला जाएगा। अब इसके नीचे बट्टा 1 लगा सकते हैं, ये बट्टा 1 हमें हमारी सुविधा के लिए लगा रहे हैं, जिससे हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। 1x और 1 का लसअ कितना आएगा, x, 1 का भाग x में कितनी बार गया, हर का लसअ में देते हैं भाग, और जो संख्या आती है उसका अंश से क्या करते हैं, गुणा। 1 का भाग x में गया x बार, और x का x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर प्लस x का भाग x में कितनी बार गया, 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया 1, प्लस 1 का भाग x में गया x बार, और x का x स्क्वायर से गुणा किया, कितने आ जाएंगे, x क्यूब बराबर 0। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर x का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, और x क्या है, कोई संख्या है, ये पक्षांतर होकर इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गुणा, तो 0 का किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो अब हमारे पास में समीकरण क्या बच गया, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इधर x का क्या हो रहा था, भाग, इधर क्या हो जाएगा, गुणा, और 0 का किसी संख्या से गुणा करें तो वो क्या होता है, 0, क्योंकि x की प्रेस वैल्यू जो दी हुई है वो हम स्टार्ट से कोई वास्तविक संख्या के रूप में दी हुई है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। और ये हमारे चारों पॉइंट कंप्लीट हो गए।